ये संग दिलों की दुनिया है, यहाँ सुनता नहीं फरियाद कोई। यहाँ खुश होते हैं लोग उस वक्त जब होता है बर्बाद कोई। क्या खूब कहा है। और जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई इन लाइनों में है कि क्या ही कहा जाए। आजकल न्यूज़ में और हर जगह एक केस बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे ये समझ में नहीं आता कि आखिर रिश्ते बनाए जाएं या ना बनाए जाएं। मतलब रिश्तों पर से भरोसा उठना लाजमी है। ऐसे में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि रिश्ता बनना, रिश्ता बनाना, दोनों में क्या अंतर है। मतलब रिश्ता बन जाना वो अलग बात है, और रिश्ता जब आप किसी के साथ इस्टेब्लिश करते हैं सोच समझ के, वो कितना अलग होता है। इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आखिर आपको करना क्या है। तो जिस केस की मैं बात कर रही हूँ वो है अतुल सुभाष का केस, जो इस समय न्यूज़ में सुर्खियाँ बना हुआ है। और उन्होंने अभी हाल ही में अपने जीवन को समाप्त किया है। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये अजीब सा लगता है, मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा है जिस दिन से मैंने इस घटना के बारे में सुना है कि वो मेरे ही पास के एरिया में रहते थे। मतलब काफ़ी नज़दीक के एरिया में रहते थे। हम जहाँ रहते हैं उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो रहते थे। और वो एक आईटी फर्म में काम करते थे। बहुत ही अच्छी डेजिग्नेशन थी, बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस था उनका। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद सिर्फ उनका जीवन इसलिए तहस नहस हो गया क्योंकि वो एक गलत रिश्ते में पड़ गए। अब गलत रिश्ते में पड़ना या फिर कह सकते हैं कि परिस्थितियां वैसी हो जाना, माइंडसेट वैसा हो जाना, इन सब का जब एक साथ संयोग मिलता है तो इंसान तबाह हो जाता है। और ये एक बहुत सही बात है कि जो इंसान दिल का सच्चा होता है ना, वो अक्सर दिमाग वालों से हार जाता है। और यही केस यहाँ पर भी हुआ कि एक इंसान जो सिर्फ ये सोच करके कि चीज़ें सही हो जाएंगी, और ना जाने कितनी परिस्थितियाँ रही होंगी, क्योंकि मुझे इन डेप्थ बहुत कुछ नहीं मालूम, बस मुझे उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी सोशल मीडिया पर या न्यूज़ चैनल के थ्रू मिल पा रही है। तो उस आधार पर मुझे जो समझ में आया वो यही समझ में आया कि अगर आप किसी के साथ मन से जुड़ जाते हैं तो आप उस इंसान के लिए कितना कुछ कर जाते हैं। और जब आप उस इंसान के लिए इतना कुछ कर जाते हैं तो क्या उस इंसान का फ़र्ज़ ये नहीं बनता कि आपको वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान ही समझे, वो आपको इंसान की तरह से ट्रीट करे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि यहाँ पर जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं उसको इंसान की तरह से तो नहीं ही ट्रीट किया गया, बल्कि हर वो प्रताड़ना दी गई जो मानसिक स्तर पे किसी को भी तोड़ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए ये केस तो जो है सो है बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद अंजाम हुआ जिस इंसान के साथ ऐसा कुछ हुआ। मैंने जब अतुल सुभाष का इंटरव्यू टीवी पर देखा और मैंने फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो सिर्फ जानने के लिए मैंने यूट्यूब पर भी वो चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें थी। तो एक तरीके से मेरा एरिया भी है ये काम करने का, तो आई जस्ट थॉट कि चलो देखा जाता है आखिर मैटर क्या है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं जब उस इंसान को देख रही थी, कहते हैं जब इंसान डिप्रेशन में होता है, उस इंसान की आंखों से डिप्रेशन का चरम छलक रहा था। कहते हैं जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन इंसान जब डिप्रेशन में होता है तब मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर का हर एक इमोशन एकदम फ्रीज़ हो जाता है। हर एक इमोशन फ्रीज़ हो जाता है। लोग रोएं, गिड़गिड़ाएं या कोने में बैठकर कपकपाएं, इसको डिप्रेशन नहीं कहते। कई बार सामान्य से दिखने वाले लोग जो काम कर रहे हैं, जो आपसे बातें कर रहे हैं, जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके पीछे का दर्द जो आपको नहीं दिख रहा है, हो सकता है ऐसा इंसान बहुत बड़े डिप्रेशन में हो। तो अतुल सुभाष का जब मैंने इंटरव्यू देखा, उस इंसान की आंखों में डिप्रेशन चरम पर था। एक ऐसी बेबसी थी जो ये दिखा रही थी कि अब कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, और अब बस मैं टॉर्चर नहीं सहूँगा। उनकी बातों से ये कुछ चीज़ें साफ झलक रही थी। जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, एकदम बिल्कुल ही इमोशनलेस होकर के वो सारी घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। वो अपने जीवन के अंत को इस तरह से कह रहे थे जैसे कि वो कोई उनके प्रोफेशन का
या उनकी जॉब का एक टास्क है जिसको वो करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल साफ छलक रहा था, मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा था बीइंग अ काउंसलर कि उस इंसान ने एक डिप्रेशन के चरम को छू लिया है और इसलिए ये कदम उठाया है। तो देखिए, अब उनकी जो मैरिज हुई वो मैट्रिमोनियल साइट से हुई। इस केस में बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर चीज़ें अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी होती हैं। बहुत से मेरे जानने वाले लोग हैं जो मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू ही मिले हैं। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। देखिए, लाइफ पार्टनर को सर्च करने की ऑनलाइन ज़रूरत क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो पुराने लोग हैं वो इसको सही नहीं कहते, अब उनके हिसाब से भी ये चीज़ें बिल्कुल सही है, मैं उसका सम्मान करती हूँ। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग इतने फ्री होते थे, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, और लोगों का जो घरों में आना जाना होता था, व्यवहार होता था, वो सब बहुत अच्छा होता था। तो जब किसी के बच्चे की शादी की बारी आती थी तो कोई ना कोई एक मीडिएटर होता था जिसके थ्रू घर वाले रिश्ता दिखवाते थे और शादियाँ हो जाती थी। बट आज के ज़माने में जहाँ लोगों ने एक तरीके से खुद को चार दीवारी में सीमित कर लिया है, लोगों का आना जाना इतना नहीं है, प्लस अब एक कॉन्सेप्ट आया है कि लोग किसी का भी रिश्ता कराने से पहले 1000 बार सोचते हैं। तो उस इंसान का जो आपका रिश्ता करा रहा है उसका काम क्या है? वो सिर्फ एक मीडिएटर है जिसने एक लड़का पक्ष और एक लड़की पक्ष को आपस में मिलाया और उनकी बातें खुद में हुई, उनकी बातें हुई, और बाकी सेटलमेंट्स तो वही करते हैं। वो इंसान कन्विंस कर सकता है, मिला सकता है, बट रिश्ता तो दो फैमिलीज़ को ही क्रिएट करना, इस्टेब्लिश करना है। तो जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती है ये भी एक तरीके का वही शख्स की तरह आप मान लें कि दो पार्टीज़ को मिलाने का एक तरीका है। तो ये बस एक डिजिटल फॉर्मेट ज़रूर है, बट ये गलत नहीं है। अब देखिए, जो नॉर्मल मैरिजेस होती है, अरेंज मैरिज, जहाँ पर किसी जानने वाले में आपने शादी करी हो या फिर किसी जानने वाले ने दो फैमिलीज़ को मिलाया हो, वो भी एक गैम्बल है। वहाँ पर भी सक्सेस के चांसेस उतने ही हैं जितने कि आपके लव मैरिज में होते हैं या फिर ऑनलाइन में होते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन में इस तरीके की सिचुएशंस या फ्रॉड की सिचुएशंस इतनी ज़्यादा क्यों आ रही हैं। इतनी ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी क्यों आ रही हैं जहाँ पर कि लोग या तो एक तरीके से ठगी करते हुए दिख रहे हैं या फिर जहाँ पर इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा इसलिए है कि जब भी आप शादी जैसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं उसके लिए चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे एक मीडिएटर के थ्रू मिलते हैं वैसे ही आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले हैं। उस इंसान के बारे में जानकारी करना, उसको जानना समझना आपके ही हाथ में है। अगर आपको कोई इंसान भी मिलवाएगा तो भी जानना समझना आपके ही हाथ में है। अब ये एक दिन में नहीं होता, आप चीज़ों को पहले समझना और उसके बाद इंसान को समझना, फैमिली बैकग्राउंड को देखना, ये सारी चीज़ें के करने के बाद ही आपको किसी भी तरीके के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे वो आपने किसी मैट्रिमोनियल साइट से इस्टेब्लिश किया हो रिश्ता या फिर आपको किसी मीडिएटर ने मिलाया हो, दोनों ही केसेस में बहुत ज़रूरी बन जाता है कि भावनाओं में, इमोशंस में या किसी का करियर देख करके, कई बार लोग क्या होता है कि उनका प्रेफरेंस होता है कि मुझे इस तरीके के करियर वाला लड़का चाहिए या इस तरीके के करियर वाली लड़की चाहिए। वहाँ पर जो मेंशन होता है उसके आधार पर लोग रिश्ता आगे बढ़ा लेते हैं, इतनी ज़्यादा छानबीन नहीं करते, जिसके बाद कई बार रिश्ते इस तरीके का पड़ाव ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं किसी के भी थ्रू, तो उसकी पूरी जानकारी करना आपके हाथ में है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे पढ़ाई और शिक्षा का स्तर बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये ठगी के मामले, फ्रॉड मामले या फिर बहुत बड़े बड़े हीनियस क्राइम्स के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि किसी भी तरीके का अनएथिकल काम, किसी भी तरीके का कह सकते हैं अपराध, उसका पढ़ाई से लेना देना नहीं है। आपका माइंडसेट
एक पढ़ाई के बाद कैसा हो सकता है, इससे पढ़ाई निर्धारित नहीं करती। कितने कितने क्वालिफाइड केसेस आ रहे हैं कि जिसमें जिस भी इंसान ने कोई काम किया है इस तरीके का जो अनएथिकल है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ये आज के दौर में आपकी एजुकेशन आपका चरित्र निर्धारित नहीं करती। अतुल सुभाष के केस में भी उनकी जो एक्स वाइफ थी या वाइफ थी, उनका भी जो प्रोफेशनल स्टेटस था वो अच्छा था, वो भी बहुत क्वालिफाइड थी, लेकिन सोचने समझने और इमोशनल अवेयरनेस की शक्ति और इमोशनल कनेक्ट शायद दोनों के बीच में था ही नहीं। अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर सिर्फ पैसे का लेन देन हुआ, रिश्ता बना ही पैसे के बेसिस पर, टूटा भी पैसे के बेसिस पर, और एक इंसान ने अपनी जीवन लीला सिर्फ इसलिए समाप्त कर दी क्योंकि वो ड्रेन होता जा रहा था पैसे के आधार पर। इसलिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जहाँ पर भी कोई इंसान सिर्फ आपसे पैसे के लिए जुड़ा हुआ है, ये एक साइन होता है, ये एक सिग्नल होता है। आपको ये चेताया जाता है, कह सकते हैं यूनिवर्स एक सिग्नल ज़रूर देता है। हर एक चीज़ में भगवान आपको सिग्नल ज़रूर देता है कि जागो, ये चीज़ सही नहीं हो रही है। बस आप जो है प्यार में अंधे ना हो जाएं, क्योंकि जहाँ पर भी पैसा आ जाए और बहुत ज़्यादा तादाद में आपसे, या कह सकते हैं बार बार चीज़ें सिर्फ पैसे के आधार पर आपसे डिमांड की जा रही हैं, वहाँ पर सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ है कि जो भी इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो सबसे पहली बात है कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। अपनी बाउंड्रीज़ आप बिल्कुल सेट कर दीजिए कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। और ये जो ख़याली जो चीज़ें होती है ना कि ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, इस चीज़ के लिए प्लीज़ और प्लीज़ अपना कदम आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये ला दूंगा, वो ला दूंगा, चांद तारे तोड़ दूंगा, ये सिर्फ प्रलोभन होता है और ये आप भी जानते हैं। अगर आप ये चीज़ें कह रहे हैं तो आप एक प्रलोभन दे रहे हैं, और अगर आपसे कोई ये चीज़ें कह रहा है तो ये भी एक प्रलोभन है, जो सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए कहा जा रहा है। या अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो किसी को खींचने के लिए ही कर रहे हैं। अगर आप सच्चे और स्टेबल रिश्ते में जाना चाहते हैं तो पहली बात है कि ये चीज़ें मत करिए। इस आधार पर आप किसी को अपनी ओर क्षणिक अट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ समय के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट जब आप वो चीज़ें ना कहना बंद कर देंगे और कुछ चीज़ें करना बंद कर देंगे, रिश्ता वहीं पर समाप्त हो जाएगा, सारी भावनाएं वहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए जेन्युइन रिश्ते में प्रॉमिसेस भी जेन्युइन करिए, मदद भी जेन्युइन करिए, पैसा मत आने दीजिए। मदद की भी एक सीमा होती है, वो आपको पता चल जाएगा, और जो एक्सटॉर्शन होता है, जो वसूली होती है, उसका भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो सिर्फ इसलिए कि मैं इस इंसान को खो ना दूँ, कुछ भी सहना जायज़ नहीं है। सब कुछ सहते सहते अंत में आप खुद को ही खो देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में अपने आप को बचाए रखना, अपना अस्तित्व, अपनी मर्यादा, अपनी वैल्यू, अपनी रेस्पेक्ट को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस दिन ये सारी चीज़ें आपसे खो गई, आप खो जाएंगे और आप टूट जाएंगे और शायद फिर नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं, भले शादी, भले अफेयर, भले ही आप लिव इन में रह रहे हैं, अपनी मर्यादा, अपनी बाउंड्रीज़ को पहले से ही सेट कर दीजिए ताकि आपको हर्ट ना हो। और अगर ऐसा कुछ सिग्नल मिल रहा है, वही समय है एक्शन लेने का, और वही समय होता है ऐसे इंसान को तुरंत दूर कर देने का, ताकि आपको लंबे समय तक वो चीज़ें, मेंटल टॉर्चर एटलीस्ट फेस ना करना पड़े, जिसके बाद ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाए। और जहाँ तक आप सब जानते ही हैं कि लीगल जाने के बाद, मामला जब लीगल हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर पाते। अगर आपने एक स्टेप बहुत आगे तक बढ़ा दिया है और मामला लीगल चला गया है, तब आपको इंतज़ार करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहता। इसलिए अपने एक्शंस पर आपका कंट्रोल होता है। प्लीज़ सोच समझकर चीज़ों को करिए। रही इस जिस घटना की मैं बात कर रही हूँ, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट घटना है। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला जो वाक़या हुआ है, जिसमें केवल एक इंसान की
इसलिए जान चली जाती है कि वो गलत रिश्ते में पड़ गया। उसकी सराउंडिंग में जो लोग भी थे वो एक गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे थे। अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा जो उनकी कलीग्स का था, उनका भी यही कहना था कि ही वॉज इन डिप्रेशन, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। उनकी बातें, वो जो कुछ भी इंसिडेंट्स शेयर करते थे वो ऐसी होती थी जो बिल्कुल दिल को तोड़ दे। तो लोग उनको सुन रहे थे, देखिए, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि वो इंसान अंदर से टूटा हुआ था। उस इंसान की खुद से लड़ाई चल रही थी और शायद कहीं ना कहीं उस इंसान ने ज़रूर सोचा होगा कि यार मैं किसके साथ रिश्ते में पड़ गया, काश कि मैं शादी नहीं करता, काश कि मैं सोच समझ कर चीज़ें करता, काश कि मैं ये चीज़ें जो कुछ भी मैंने क्राइटेरिया रखा हो या जो कुछ भी रीजंस हो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसको बता रही हूँ। तो जो कुछ भी उन्होंने सोचा होगा, एक बार इंसान गिल्ट में ज़रूर जाता है कि काश मैं ये नहीं करता। अब अंत में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान वैसा ही है। इसलिए अवेयर होना ज़रूरी है, बट इस आधार पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पार्टनर है वो भी इस तरीके का है या इस तरीके का कुछ होने वाला है। ऐसा लाखों में कोई एक इंसान निकलता है, तो उस आधार पे अपने रिश्ते को बिल्कुल भी स्पॉइल ना करिए। लेकिन हाँ, माइंड के एक कॉर्नर में एक जागरूकता ज़रूर होनी चाहिए। तो जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं वो इसी आधार पर है कि क्या हमें शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और क्या शादी के बिना भी जीवन है? बिल्कुल है। और इसी पर आधारित हम अपना नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। और बहुत सारे, ये वीडियो लाने का मेरा सिर्फ ये मुद्दा है क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं। और अभी मैंने एक काउंसलिंग करी है जिसमें एक मैरिड इंसान है जिसकी वाइफ ने उसके साथ कुछ गलत किया है और जिसमें वो इतना ट्रॉमेटाइज़ हो गए हैं, वो इंसान की जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो इतना ज़्यादा ट्रॉमा में है कि उनको ये लग रहा है कि मुझे शायद शादी नहीं करनी चाहिए थी या मुझे लव मैरिज नहीं करनी चाहिए थी। तो उनका एक सवाल था कि क्या मैम शादी के बिना भी रहा जा सकता है, क्या मैंने गलत स्टेप लिया? तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैंने उनको तो समझाया, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद मुझ तक नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो जस्ट लाने ही वाली हूँ। अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो इसके जस्ट बाद वही होगा। तो बस कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ बुरी नहीं होती, हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो जागरूक होने की ज़रूरत बेशक है। खुद को मत खोइए, क्योंकि अगर आप चले गए आप कुछ नहीं बदल पाएंगे। अगर आप जीवित हैं, आप यहाँ पर हैं, आप सब कुछ बदल भी सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। जीवन का अंत सल्यूशन नहीं है, जीवन सल्यूशन है। अगर आप जीवित हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी मकाम पे पहुंच सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। ये क्षमता एक मानव में होती है, एक ह्यूमन में ये सारी क्षमता है। हमें भगवान ने बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। इसलिए जीवन का अंत बिल्कुल भी किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है, इसलिए आपका जीवन ही सल्यूशन है। कभी भी अगर आपके अंदर ऐसा कोई थॉट आ रहा है, नहीं, बिल्कुल गलत है। ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, सल्यूशन आगे बढ़कर खुद आएगा। इसलिए आप, फिर कहूँगी, अगर आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप हैं तो उस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन है जो आपको लग रहा है कि शायद ये सॉल्व नहीं होगी। हर चीज़ सॉल्व होगी, बस आपका होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे पता नहीं, बट मैं बस ये शेयर करना चाहती थी। आपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करेगा। और ये जो अतुल सुभाष का जिस केस की मैं जिक्र कर रही हूँ, आप इस वीडियो को जाकर के चाहे तो देख सकते हैं। आपको एक ह्यूमन का वो फेस दिखेगा जहाँ पर एक इंसान इतना टूटा हुआ है, इतना डिप्रेस्ड है, इतना सब कुछ उसकी लाइफ में उथल पुथल चल रहा है कि बिना कुछ सोचे समझे या शायद सोचा समझा स्टेप हो, हम नहीं कह सकते क्योंकि वो उनकी सिचुएशन थी, तो वो उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया। और क्योंकि ये मेरे बहुत नज़दीक का मामला था, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगा जैसे कि कोई मेरा अपना चला गया। तो उस चीज़ को मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग डील करते हैं बट वो कह नहीं पाते। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई दुविधा है, बात करिए, किसी से भी बात करिए।
काउंसलर से बात करिए, लोगों से बात करिए, बट अपने अंदर का वो दर्द रिलीज़ करिए। वो दर्द रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिलीज़ नहीं हुआ तो आप कोई भी गलत स्टेप उठा सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। बात करिए, रोइए, सामने जाकर के रोइए, लेकिन वो पेन रिलीज़ करिए, तभी आप कोई भी लॉजिकल स्टेप ले पाएंगे जब वो दर्द आपकी बॉडी से रिलीज़ होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट में प्लीज़ शेयर करिए, मुझे बताइए अगर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ आपको लगता है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।